बड़ी खुशी हुई। मैंने गुरुजी से कहा तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब के विजयदशमी के प्रॉपर वही मेला लगेगा और अधिक से अधिक संख्या में आप भी लोगों को सूचित करना। तो मैं जोरदार ताली से स्वामी जी का स्वागत करना चाहता हूँ। फिर इसी प्रकार से इस आर्य समाज क्षेत्र में आर्य समाज का प्रसार बढ़ेगा। तो मैंने अपना प्रस्ताव रखा था गुरुजी से, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल उसी प्रकार से कार्यक्रम फिर चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि स्वामी जी बहुत ऊर्जावान है और क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्यक्रम और ये बहुत नौजवानों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम सभी थोड़ा सा चिंतन करते हैं एक वेद मंत्र के माध्यम से। ऋषि दयानंद की ऐसी क्या विशेषता है जो हम सभी कहते हैं कि ऋषि दयानंद ने वो कार्य किया जिस कार्य को और कोई नहीं कर सकता। इसके पीछे कुछ चिंतन मंथन करना पड़ेगा। हम ऋषि दयानंद की प्रशंसा इसलिए नहीं करते कि उनके अनुयायी हैं, कारण कुछ और है, कारण सत्यता का है। ऋषि दयानंद ने सबसे हटकर के जो कार्य किया, एक युग ऐसा आया जिसमें वेद विरुद्ध वाम मार्ग फैल गया पूरे भारतवर्ष में। तो मैं समय के अंतर्गत अपनी बात कहनी चाहता हूं एक मंत्र के माध्यम से। मंत्र में आया, अथर्ववेद का मंत्र है और मंत्र में बताया गया है, अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीव्यति। बहुत सुंदर भाव है मंत्र का। अंति संतम न जहाति अर्थात वह परमपिता परमात्मा सब में व्यापक है, उससे कुछ भी बचा हुआ नहीं है। परमपिता परमात्मा की सत्ता कण कण में है। और फिर कहा देवस्य पश्य काव्यम, लेकिन हमको जीवात्मा के लिए एक उपदेशात्मक यहाँ समझाया गया है कि हे मानव, तू उस परमपिता परमात्मा के काव्य को देख। मंत्र कहता है वह परमपिता परमात्मा सब जगह व्यापक है, उससे कोई भी जगह खाली नहीं है। और हे जीवात्मा, हे मनुष्यों, तू उसके काव्य को देख, अर्थात परमपिता परमात्मा के काव्य को देख। और उसका काव्य दो प्रकार का है, एक श्रव्य काव्य है, एक दृश्य काव्य है। तो यहाँ एक बात का समाधान और भी होता है, परमपिता परमात्मा ने जो वेदों का ईश्वरीय ज्ञान बताया है, तो वो क्यों बताया है, तो इसके लिए भी ऋषिवर बहुत अच्छा प्रमाण देते हैं। तो वे कहते हैं कि श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, दो प्रकार का काव्य परमपिता परमात्मा का है। श्रव्य काव्य क्या है, यथा पदम तथा अर्थ, अर्थात जैसा जैसा परमपिता परमात्मा के काव्य में है वैसा वैसा सृष्टि में है, जैसा जैसा सृष्टि में है वैसा वैसा उसके काव्य में है। उसका काव्य क्या है, उसका काव्य श्रुति है, अर्थात वेद है। परमपिता परमात्मा का जो काव्य है वो श्रुति है, वेद है। जैसा जैसा वर्णन परमपिता परमात्मा ने अपने काव्य में किया है वैसा वैसा सृष्टि के अंदर है। इसीलिए परमपिता परमात्मा का जो ज्ञान है वो वेद है। बाइबल में बहुत संशोधन हुए हैं। एक ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट अध्याय। ओल्ड टेस्टामेंट अध्याय में लिखा है कि नारी के अंदर आत्मा नहीं है, लेकिन एक सभा हो रही थी पादरी जी की और वहां एक बड़ी तर्क बुद्धि की महिला थी। उन्होंने कहा हमारी बाइबल में लिखा नारी के अंदर तो आत्मा नहीं है। उसने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले बिल्कुल, जो हमारी बाइबल में लिखा हम तो उसको मानेंगे। तो उस नारी ने पादरी के थप्पड़ लगाया। उसने जाकर के मुकदमा किया जज के जाकर के कि भरी सभा में मेरे इसने थप्पड़ मारा है। उस नारी ने कहा जी मैंने नहीं मारा। सभा के लोगों को साथ में ले गए। पादरी साहब बोले मैं झूठ थोड़ा बोल रही हूँ, उनसे पूछ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उनसे पूछो। उन्होंने कहा हाँ जी, भरी सभा में इस महिला ने अपमान किया है। तो उस महिला ने क्या तर्क दिया कि सुनो जज साहब, जब ये कहता है कि नारी के अंदर आत्मा नहीं है, जब मेरे अंदर आत्मा नहीं है तो मैंने थप्पड़ कैसे मार दिया? ये तर्क किसने दिया? स्वामी दयानंद ने दिया। अर्थात उसने कहा कि ये कहते हैं कि नारी के अंदर आत्मा नहीं है, जब मेरे अंदर आत्मा नहीं है तो मैंने इसके थप्पड़ कैसे मारा? इस बात का जवाब दो। तो जज साहब ने कहा अरे बिल्कुल बात ठीक है, तुमने कहां से गई? कि हमारे बाइबल में लिखा है। तो जज साहब ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता,
नारी के अंदर भी आत्मा होती है, पुरुष के अंदर आत्मा, पुरुष के अंदर भी आत्मा है। तो उनको फिर न्यू टेस्टामेंट अध्याय जोड़ना पड़ा, बाइबल वालों को नारी के अंदर भी आत्मा होती है। लेकिन वेद में कोई संशोधन आज तक हुआ ना होगा ना हो सकता, ना उसमें कोई मिलावट हो सकती। क्यों? क्योंकि मंत्र की 4 विशेषता होती है, याद रखना। मंत्र का ऋषि होता है, मंत्र का देवता होता है, मंत्र का छंद होता है, मंत्र का स्वर होता है। यदि आप मंत्र को घटाओ बढ़ाओगे तो ऋषि कहां से लाओगे? आप मंत्र को बढ़ाओगे घटाओगे तो छंद कहां से लाओगे? आप मंत्र को बढ़ाओगे तो देवता कहां से लाएंगे? मंत्र का जो देवता होता है वो देवता उसे कहते हैं जो मंत्र का प्रकरण, मंत्र क्या कहना चाहता है। जैसे गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः वाला है निकिता, उसका देवता क्या है? उसका देवता सविता है, अर्थात वो सविता के विषय में कहना चाहता है। यानी कि सविता का अर्थ होता है प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, तो वो उस विषय में बात करना चाहता है। तो इसीलिए ये जो वेद है, वेद का भाष्य तो केवल ऋषि ही कर सकता है और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं होता है। ऋषति गच्छति प्राप्नोति जानाति वास ऋषि, किसे कहते हैं ऋषि? अर्थात जो ये ऋषि जो है मंत्रों का दृष्टा होता है, परम पिता परमात्मा मंत्रों का सृष्टा होता है। याद रखना, ऋषि विधि बनाया करते हैं, परम पिता परमात्मा का जो ज्ञान है वो वेद है, ईश्वरीय ज्ञान वेद है, वो सृष्टा है और ऋषि दृष्टा है। ऋषि और मंत्र दृष्टार है। ऋषि किसे कहते हैं? जो मंत्रों का साक्षात्कार कर लेता है। 1-2 उदाहरण मैं देखना चाहता हूं। तो मैं आपके बीच में बता रहा था कि वेद परमपिता परमात्मा का ही ज्ञान है, अर्थात जैसा जैसा उसके काव्य में है वैसा वैसा उसकी सृष्टि में है। 1-2 उदाहरण देकर के मैं समझाना चाहता हूं। देखो, आपने एक बहुत बड़ी सभा हो रही थी और हम कहते हैं वेदों के अंदर आया है न तस्य प्रतिमा अस्ति, लेकिन इसको छंद का ज्ञान नहीं होता, वो इसका अर्थ का अनर्थ भी कर देता है। तो सभा हो रही थी, वैदिक विद्वान कह रहे थे कि वेदों में कहीं परमपिता परमात्मा की प्रतिमा नहीं है। एक पौराणिक पंडित ने कहा अजी हम सिद्ध कर देंगे। बोले तुम कैसे सिद्ध करोगे कि वेद में तो लिखा है कि परमपिता परमात्मा की प्रतिमा, उसके सामने नतमस्तक हो जाओ, झुक जाओ। बोले कैसे? तो जैसे उसे छंद का ज्ञान नहीं था तो न तस्य प्रतिमा अस्ति, लेकिन उसने क्या कहा? नत अस्य प्रतिमा अस्ति। छंद का ज्ञान नहीं था तो ऋषि ने कहा, ऋषि दयानंद प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने कहा अरे तुम्हें छंद का ज्ञान नहीं है, किसी पढ़े लिखे पंडित को लाओ बुला करके, यदि तुम्हारा ये छंद शुद्ध होता तो तुम इसका पाठ ठीक करते। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसने कहा नत अस्य प्रतिमा अस्ति, किस परमपिता परमात्मा की प्रतिमा है उसके सामने झुक जाओ। तो जब स्वामी दयानंद ने कहा था जिसको छंदों का ज्ञान नहीं होता वो कभी भी वेद के ठीक प्रकार, मंत्र का अर्थ ठीक प्रकार से नहीं कर सकता। तो जब ऋषि दयानंद ने भरी सभा में कहा, एक बड़े विद्वान आए, उन्होंने कहा जी इन्होंने छंद गलत बोला है, ये तो है न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उस परमपिता परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, वो आकार में आने वाला नहीं है। तो हम समझ नहीं पाए कि परमपिता परमात्मा का जो स्वरूप क्या है, उसका ज्ञान क्या है। तो इसीलिए स्वामी दयानंद को हम याद करते हैं, ऋषि दयानंद को हम याद करते हैं। उन्होंने जो भी पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थ का अनर्थ किया था, उस ठीक प्रकार से वेदों के अर्थ को हमें समझा करके उसके ठीक स्वरूप को प्रस्तुत किया था स्वामी दयानंद ने। अरे एक बार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से पूछा गया था, ऋषि दयानंद का चित्र उन्होंने अपने कक्ष के अंदर टांगा हुआ है। लोगों ने कहा तुम स्वामी जी में बड़ी श्रद्धा रखते हो, क्या कारण है? बोले नारी जाति का उत्थान किया, क्या इसलिए श्रद्धा रखते हो? बोले नहीं। क्या उन्हें पाखंड का विरोध किया इसलिए श्रद्धा रखते हो? बोले इस्लाम को भी और कोई कर सकता था। बोले फिर क्यों श्रद्धा रखते हो ऋषि दयानंद में? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा था, सुनना दुनिया के लोगों, उन्होंने कहा कि ये कार्य तो कोई और भी कर सकता था, पाखंड का खंडन कोई और भी कर सकता था, नारी के उत्थान की बात कोई और भी कर सकता था, लेकिन मेरे ऋषि दयानंद ने वो काम किया है, वेदों की प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया। इसलिए मैं दयानंद को याद करता हूँ, इसलिए मैं ऋषि दयानंद को याद करता हूँ। तो ऋषि दयानंद वास्तविक एक अनोखे ऋषि थे। तो मैं मंत्र के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अंति संतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति।
अर्थात हे जीवात्मा, तू जो है उसके काव्य को दे, जो उसका दोनों प्रकार का काव्य है, कैसे कैसे परमपिता परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, और उसका काव्य न कभी समाप्त होता है न कभी मरता है। तो विद्यन्ते जायन्ते लभ्यन्ते धर्म आदि इति पुरुषार्थ वेद। अर्थात वेद में क्या कहा गया, समस्त ज्ञान विज्ञान वेदों के अंदर निहित है। ज्ञान विज्ञान सारा का सारा वेदों के अंदर निहित है। तिनके से लेकर ईश्वर पर्यंत सारा ज्ञान विज्ञान वेदों में है। और 4 प्रकार की सिद्धि स्वामी दयानंद महाराज जी करते हैं वेदों की। वे कहते हैं विद सत्तायाम, विद विचारने, विद लिनि लाभे और विद जाने। विद सत्तायाम, परमपिता परमात्मा की जो सत्ता है वो शाश्वत है और उसका ज्ञान भी शाश्वत है। किसी ने प्रश्न किया कि जब महाप्रलय हो जाता है तो वेद किसके सहारे रुकता है, तो वहां उत्तर देते हैं ऋषिवर कि जैसे ज्ञानी से ज्ञान अलग नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा से परमात्मा का ज्ञान अलग नहीं हो सकता। वो तो श्रुति है, अर्थात वो तो परंपरा से ऋषि जो है वेदों को, वेद मंत्र बोला करते थे उनकी ऋचाएं, और उनके शिष्य उनको कंठस्थ कर लिया करते थे। ये तो बौद्धिक स्तर जब कम होता चला गया, लिपिबद्ध बाद में हुए हैं, तो कहा गया उसका ज्ञान भी अनंत है। और मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ, अनंत वे वेदा, अर्थात जैसे परमपिता परमात्मा अनंत है, उसका ज्ञान भी अनंत है। इस पर वचन को फिर पूरा करूंगा, एक क्षण कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, अरे लोग डूबते हैं अपने आप, समुद्र को दोष देते हैं। लोग डूबते हैं अपने आप, समुद्र को दोष देते हैं। मंजिल न मिलने पर किस्मत को दोष देते हैं। अरे खुद तो संभल करके चलते नहीं, यदि लग जाए ठोकरे तो पत्थर को दोष देते हैं। यदि लग जाए ठोकरे तो पत्थर को दोष देते हैं। इति ओम सम। आज हमारी देवी भी हमारी साथ हमारी धर्म पत्नी, तो राणा जी कह रहे थे भाई परिचय शास्त्री जी से कराना चाहते हैं।